A rectangular park is to be designed whose length is 3 meter more than its breadth. Its area is 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude 12 meter as shown in the given figure. Then find the dimensions of the rectangular park. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है। फिर बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ के ऊपर है, यानी कि ये हुई रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ और यही हुआ बेस आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अब अगर इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड 12 मीटर है तो हम लोगों को दिया है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है ना वो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर्स ज्यादा होता है। तो बताइए रेक्टेंगुलर पार्क की डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस कहने का मतलब रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस है वो किसके ऊपर है, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ के ऊपर है। इसका मतलब ये क्या हुई, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ है। अब आते हैं देखो इस स्टेटमेंट पर, लेंथ जो है ना ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है तो किसको लेट करने की जरूरत है, लेंथ जो है ना वो डिपेंड करती है किस पर, ब्रेथ पर। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ है वो कितनी है, x मीटर है। तो इस तरीके से लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर ज्यादा, और 3 मीटर ज्यादा का मतलब क्या है, x प्लस 3 मीटर। ठीक है, तो चलिए ये चीज लेट कर लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं। तो लेट द breadth of the park, rectangular park, equal to x मीटर। Therefore लेंथ कितनी हो जाएगी एज पर द क्वेश्चन, 3 मीटर ज्यादा, यानी कि x प्लस 3 मीटर। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की कंडीशन पर। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है भाई, जो एरिया है, किसका एरिया, एरिया जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है दैट इज 4 मीटर मोर देन 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एरिया किसका, रेक्टेंगल का, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चलिए एरिया किसका, ट्राइंगल का। राइट, ठीक है। तो जो एरिया रेक्टेंगल का है ना वो ट्राइंगल के एरिया से कितना ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। तो ये वाला एरिया 4 ज्यादा है, ये 4 कम है। तो या तो क्या करें, 4 इसमें से माइनस कर दें या 4 इसमें प्लस कर दें, तो दोनों एरियाज कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल के एरिया में 4 स्क्वायर मीटर प्लस कर रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों के एरियाज कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हम लोगों को पता है x प्लस 3, ब्रेथ है कितनी, x रख दीजिए भाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा x इंटू में x प्लस 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड दिस इक्वल टू आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 रखा, बेस कितना है भाई, जो इसकी ब्रेथ है वही बेस है यानी कि x, और हाइट ऑलरेडी हम लोगों को दे रखी है कितनी, 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 रखा और प्लस में क्या रखा, 4 हम लोगों ने रख दिया। सबसे पहले तो इस 2 से कैंसिल कर दो इसको 6 टाइम्स। ठीक है, अब जब 6 टाइम्स कैंसिल कर दिया तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ से मिला 3x, और इक्वल के इधर आ जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से मिला 6x और प्लस में 4। अब क्या करूं, इन दोनों टर्म्स को लेके आ जाओ इधर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3x अपने प्लेस पर है, 6x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आया और 4 भी माइनस में आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू 0। फाइनली इसको सॉल्व कर लें तो एक्स स्क्वायर, अब देखो 3x माइनस 6x है तो क्या रहने वाला है, माइनस का 3x माइनस का 4, एंड दिस इक्वल टू 0। राइट, अब हम लोगों के सामने जो सिचुएशन बन रही है, फॉर्म बन रही है कैसी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या करना है हम लोगों को, देखो प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 4 और सम होना चाहिए माइनस का 3। तो क्या लिख सकते हैं भाई, तब ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का x। ठीक है, दोनों का देखो प्रोडक्ट होगा कितना, माइनस का 4, दोनों का सम कितना होगा 3x। ठीक है,
माइनस का 4 एंड दिस इक्वल टू 0। अब जरा बताओ फर्स्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे x कॉमन है। जब x कॉमन है तो यहाँ से बचा x, माइनस का साइन रखिए, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 4। अब इन दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है, 1 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तब यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 4 और इक्वल में 0 है। अब हम लोगों के सामने फिर से दो टर्म्स है और दोनों ही टर्म्स में देखें तो x माइनस 4 यहाँ भी और x माइनस 4 यहाँ भी है। तो क्या किया हम लोगों ने x माइनस 4 कॉमन ले लिया। जब x माइनस 4 दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया तो इस टर्म में तो बचेगा x और इस टर्म में बचेगा प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। कभी भी जब ऐसा हो कि दो एक्सप्रेशंस कह लो या फिर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक जीरो हो। तब या तो बोला जा सकता है कि x माइनस 4 जीरो के इक्वल होगा या फिर x प्लस 1 की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। अब अगर x माइनस 4 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। तो देखिए x के लिए हम लोगों ने दो वैल्यूज निकाली, एक तो x इक्वल टू 4 है और दूसरा x इक्वल टू माइनस 1 है। लेकिन x क्या है भाई, लेंथ है ना, ये तो लेंथ कह लो या ब्रेथ कह लो, ठीक है। और लेंथ कभी भी यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना, ठीक है। तो रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब x के लिए सही आंसर क्या है 4 है। तो x इक्वल टू हम लोगों ने निकाल दिया 4 मीटर एंड द लेंथ इक्वल टू कितनी है भाई x प्लस 3 ना, तो x प्लस 3 और x की जगह पर 4 रखा प्लस 3 एंड दिस इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो लेंथ निकल आई कितनी 7 मीटर और ब्रेथ निकल आती है कितनी 4 मीटर और ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।